हेलो दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। पर इस बात को एश्योर करता हूँ, अगर ये वीडियो आप पूरी देख लेते हैं तो आपके महीने में आराम से 30,000 से 50,000 आसानी से आ जाएंगे। सिर्फ आपको उसके बदले में 4 से 5 दिन मुश्किल से काम करना होगा, हद मार के 7 दिन। इससे ज़्यादा आपको काम नहीं करना होगा, इस बात का एश्योरेंस मैं आपको देता हूँ। क्या आपको करना है, किस तरह से आपको करना है, कितने पैसे आपके लगेंगे और लगेंगे तो क्यों लगेंगे, कितने लगेंगे, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सो बेसिकली आज की वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है, जैसे कि आप ऑलरेडी थंबनेल पे देख चुके हैं, सरकारी राशन की जो डीलरशिप है आप उसे किस तरह से ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, अपना जो सरकारी राशन की दुकान है वो आप कैसे खोल सकते हैं, क्या क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कितने दिन आपको काम करना होता है, उसके बदले में महीने में आपको कितनी तनख्वाह या कितना कमीशन आपको मिलता है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं समीर बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता होगा ऑलरेडी, मेन टॉपिक पे आता है। अगर आपने एरिया में आप सरकारी राशन की दुकान खोलना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको आपके राज्य के जो खाद्य विभाग दफ्तर है वहाँ पे आपको जाना होता है। वहाँ से आपको सरकारी राशन की जो डीलरशिप का जो फॉर्म है वो आपको लेना होता है एंड वहाँ पे आपको फिलअप करना होता है। उस डॉक्यूमेंट्स में, उस फॉर्म में कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशंस होते हैं। उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर वो टर्म एंड कंडीशन अगर आप पूरी कर लेते हैं सो इट मीन्स कि आपको काफ़ी जल्दी जो सरकारी राशन की जो डीलरशिप है, जो दुकान है, वो खुल जाती है। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट में 40,000 रुपये होने चाहिए। देने किसी को नहीं है पर होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करूँ, आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 के बाद ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो मिनिमम इसकी एज है वो 21 रखी गई है। आपके खिलाफ कोई भी जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आपराधिक मामला किसी भी थाने में दर्ज नहीं होना चाहिए, ना ही आपके परिवार में। साथ ही साथ आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति सरपंच नहीं होना चाहिए, ना ही सरपंच से कोई नाता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके परिवार में किसी और के पास जो सरकारी राशन की जो दुकान है वो आवंटित नहीं की गई होनी चाहिए सरकार की तरफ से। इसके अलावा अगर हम बात करते हो, ये कुछ कंडीशंस आ जाती है। अब इसके बाद हम बात करते हो, आपके पैसे आपको कितने मिलेंगे, क्या इसका पेरोल होता है, कितने आपको पैसे मिलते हैं, बेसिकली क्या इसका क्राइटेरिया होता है, जो डीलरशिप का क्या परसेंटेज में आपको पैसे मिलते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हर स्टेट का, हर राज्य का जो डीलर को जो पैसे देने का जो परसेंटेज होता है वो अलग अलग होता है। पर एक एवरेज की अगर हम बात करता हूँ, हर दुकानदार को, यानी जिसकी भी सरकारी राशन की दुकान होती है, उसे केजी के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं, किलो के हिसाब से। यानी कोई भी व्यक्ति है या राशन पे, जैसे कि अगर हम बात करते हो, उसे 1 किलो पे 70 पैसे से लेके 80 पैसे के बीच का उसे कमीशन दिया जाता है। इस बारे में कोई डाउट नहीं है कि ना जाने कितने टनों के हिसाब से, क्विंटल के हिसाब से जो राशन की दुकान पे राशन आता है वो कितनी जल्दी खाली हो जाता है। लंबी लंबी लाइन हमें अक्सर देखने को मिलती रहती है। सिर्फ 4 से 5 दिन आपको ये काम करना होता है। उसके बाद आपका जो सारा राशन वो ऑलमोस्ट बट जाता है। उसके बाद अगर आप चाहे तो अलग से और कोई काम कर सकते हैं, दुकान कर सकते हैं, जो भी आप उस मन मर्जी वो कर सकते हैं। पर इस जो मेन ये जो काम आपका होता है लगभग 4 से 5 दिन में ईजिली आपका हो जाता है। एंड कमीशन की मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 70 पैसे से लेकर 80 पैसे के बीच में आपको मिलता है पर केजी, पर किलो के हिसाब से। सुनने में थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा महीने में डिवाइड करके बता देता हूँ। महीने में जो आपके अमाउंट बनता है 30 से लेकर 50,000 के बीच का ये आपका बेसिकली कमीशन बनता है। अब आप खुद सोच के देखिए, 30 से 50,000 एक अच्छे खासा अमाउंट होता है, वो भी सिर्फ 4 से 5 दिन के लिए, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा सपोज़ कीजिए आपके एरिया में ऑलरेडी सरकारी राशन की दुकान है और आप भी उसी क्षेत्र में खोलना चाहते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं इस चीज़ के लिए हर कोई अप्लाई करना चाहता है पर हर किसी को नहीं मिल सकती। अब उस एरिया में, उस क्षेत्र में आपको सरकारी राशन की दुकान किस तरह से आवंटित कराई जाएगी वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उस एरिया के, उस क्षेत्र के जितने भी राशन कार्ड जो धारक होते हैं उनकी संख्या चेकआउट की जाती है कि एक दुकान के लिए वो प्रॉपर है या नहीं है, उतनी सीमा है या नहीं है। अगर उससे एक्स्ट्रा होते हैं तो आपको अलग से एक और जो राशन की दुकान खोलने के लिए डीलरशिप आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। अदरवाइज़ आपको उस सिनेरियो में एक्शन लेना होगा कि अगर आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में जो डीलर है, सरकारी राशन का जो डीलर है, अगर वो राशन बांटने में कोई भी घपला करता है, पैसे खाता है, कुछ भी करता है जो भी इलीगल है, उसके खिलाफ आपको डीएम ऑफिस में जाके कंप्लेंट करनी होगी।
जब आप कंप्लेंट करते हैं उसके अगेंस्ट में एक जांच बैठाई जाती है। उस जांच में अगर वो अपराधी माने जाते हैं या फिर उनकी जो भी आपने कंप्लेंट लगाई है वो अगर साबित हो जाती है, सो उनके ऊपर एक काफ़ी अच्छी पेनल्टी लगाई जाती है या फिर कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है या नोटिस देकर उस एरिया से हटा के आपको दे दिया जाता है। हो सकता है जिस तरह से आपने अप्लाई किया हो उसी तरह से आपके क्षेत्र से आपके और किसी परिवार में ना होकर या फिर आपके आड़ पड़ोस में और किसी ने भी अप्लाई किया हो। सो उस सिनेरियो में आपके एरिया के, आपके क्षेत्र के जितने भी राशन कार्ड के जो धारक होंगे उनसे वोटिंग कराई जाती है कि किसको हमें जो है डीलरशिप है देनी चाहिए। सो ये सारा प्रोसीजर होता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कितने दिन आपको काम करना होगा, कितना बेसिकली इसका कमीशन होता है एंड क्या क्या इसके फ़ायदे आपको रहने वाले हैं। होपफुली वीडियो समझ आई होगी, आपको पसंद आई होगी। मैं मिलूँगा एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर अभी भी कोई क्वायरी होती है, कोई कंसर्न होता है, सो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है।